वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौसम वगैरह में खुश आमदीद। जब चीन ने अपने मल्टी रोल तैयारे, जिनमें पाकिस्तान के ज़ेर इस्तेमाल जंगी जहाज J-10C भी शामिल है, के लिए एक जदीद तरीन लेज़र गाइडेड बॉम्ब तैयार किया है, जो 1000 किलोग्राम यानी 1 टन धमाका खेज मवाद ले जाने और नहायत दुरुस्तगी के साथ हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत का हामिल है। ये बात भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि ये बॉम्ब ना सिर्फ सरफेस के ऊपर बल्कि ज़ेरे ज़मीन अहदाफ को भी निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। यानी ये एक किस्म का बंकर बस्टर बॉम्ब है, जिसे सख्त ज़ेरे ज़मीन, कंक्रीट या सख्त हिफाजत में रखे गए अहदाफ को निशाना बनाया जा सकता है। चीन की तरफ से इस बॉम्ब की पहली नुमाइश 2018 में की गई थी, फिर 2022 में इसकी कामयाब नुमाइश और तजुर्बा किया गया, जिसके बाद इसे चीन की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसके डिफेंस सिस्टम का बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा भी बनाया गया और इसको चीन ने अपनी डिफेंस सर्विसेज के लिए तजुर्बा कई मरतबा किया। अब खबर ये सामने आई है कि ये लेज़र गाइडेड सैटेलाइट और नेविगेशन की बुनियाद पर काम करने वाला बॉम्ब है और इसके एक्सपोर्ट वर्जन को जनाब उसकी जो प्रोडक्शन है वो शुरू कर दी गई है और इसका मतलब ये है कि ये बॉम्ब पाकिस्तान के लिए भी दस्तयाब होगा। यानी ये मारूफ ज़माना रफाल किलर J-10C में नस्ब होगा। अब अगर ये बॉम्ब जो है वो J-10C के अंदर नस्ब हो जाए तो फिर ये कौन कौन सी क़यामत ढाएगा, ये एक अहम सवाल है। और आप ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो हथियार है नया चाइना का, ये J-10C समेत और किस किस जहाज में फिट किया जा सकता है और सबसे अहम ये कि ये बॉम्ब किस तरह काम करता है और इस बॉम्ब को पाकिस्तान किन मकासद के लिए इस्तेमाल करेगा। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इंपॉर्टेंट सवालात हैं, इनके जवाबात तलाश करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और बॉम्ब है जो जनाब फट गया है और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो नया बॉम्ब फटा है ये इंडियन नेवी के गुरूर को तो यकीनी तौर पर चिकनाचूर कर देगा और इसके साथ साथ ये जो बढ़तरी के ख्वाब देखता है ना नरेंद्र मोदी, ये तमाम के तमाम ख्वाब चिकनाचूर हो जाएंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान नेवी एक ऐसा हथियार अपने डिफेंस सिस्टम में शामिल करने जा रही है जो कि इंडियन नेवी के लिए दस्तयाब ही नहीं है और इस हथियार का मुकाबला करना इंडियन नेवी के लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि इस हथियार का मुकाबला करने के लिए उन्हें अपने नेवी के डिफेंस सिस्टम के अंदर चंद ऐसे तब्दीलियां लानी होंगी जो कि अभी उनके लिए मुझे दूर दूर तक मुमकिन नजर नहीं आ रहा। वो मामला क्या है ये भी यकीनी तौर पर आपके लिए बहुत दिलचस्पी का सबब है। आपको ये तो बात अब किसी से ढकी छुपी नहीं है कि पाकिस्तान का 80% डिफेंस इक्विपमेंट चाइना से आता है और चाइना पाकिस्तान की डिफेंस के लिए, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए और पाकिस्तान के लिए हर तरह का ताउन वो फराहम करता रहता है, करता रहता रहेगा और करता रहता था। इसके अंदर किसी को कोई जो है ना शको शुबा नहीं होना चाहिए। अभी रिसेंटली चाइना की तरफ से पाकिस्तान के लिए जो हंगूर क्लास आबदोजें हैं वो 8 तैयार करने का ऐलान किया गया था और उनमें से एक हंगूर क्लास आबदोज वो पाकिस्तान के हवाले भी कर दी गई है। इसके लिए ज्वाइंट वेंचर तय किया गया था। 4 आबदोजें चाइना में बननी थी और 4 आबदोजें पाकिस्तान नेवी के शिप यार्ड में तैयार होनी है। यानी उसके बाद जो भी आबदोजें हंगूर क्लास बनेंगी वो पाकिस्तान में ही बनेंगी, यानी पाकिस्तान हंगूर क्लास आबदोजों के लिए खुद कफील हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस आबदोज के अंदर नए हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि चाइना की तरफ से उनके डिफेंस सिस्टम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उसके लिए इन हंगूर क्लास आबदोजों के अंदर एक खुसूसी तब्दीली की गई है और उस तब्दीली की बुनियाद के ऊपर अब ये जो हंगूर क्लास आबदोज है ये जनाब चाइना के हाइपरसोनिक मिसाइल को कैरी करने की सलाहियत रखेगी। ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इसका नाम है YJ-17 और इस जो YJ-17 हाइपरसोनिक मिसाइल है चीन ने अपनी हालिया फौजी परेड में भी इसकी नुमाइश की थी और ये ना सिर्फ एंटी शिप है, लैंड है, बल्कि अटैक मिसाइल के तौर पर भी काम करता है। इसकी जो स्पीड है ये मच 5 से मच 8 तक बताई जाती है और ये तेज रफ्तारी के साथ मनूवर करने की कैपेसिटी भी रखता है। इसके साथ साथ
یہ جو اعلان سامنے آیا ہے ہنگور کلاس میں ہونے والی تبدیلیوں سے، اس کے نتیجے میں انفیکٹ اس بات کی گنجائش کو پیدا کیا جا رہا ہے کہ یہ جو YJ-17 میزائل ہے، ہائپرسونک میزائل ہے، یہ ہنگور کلاس آبدوزوں کے اندر انٹیگریٹ کیا جا سکے، اور اس کے لیے یقینی طور پر یہ جو ہنگور کلاس آبدوزیں ہیں یہ عمومی طور پر تارپیڈو یا دیگر چیزوں کو، دیگر ہتھیاروں کو فائر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ان کی جو ویپن بے ہے، ان کی جو ٹیوبز ہیں، وہ عمومی طور پر تارپیڈو فائر کرنے کے لیے کام آتی ہیں، اور اگر آبدوزوں کے اندر اس طرح کے ہتھیاروں کو یعنی ہائپرسونک میزائلز کو انٹیگریٹ کرنا ہو تو پھر اس کے لیے جو ورٹیکل لانچ ہے یعنی VLS سسٹم ہے، اور ایک ٹیوب کے ذریعے اس VLS کے ذریعے اس کو لانچ کیا جاتا ہے، تو ورٹیکل لانچ سسٹم اس کے اندر شامل کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ میزائل اپنے سائز میں، اپنے وزن میں باقی ٹورپیڈوز کے مقابلے میں زیادہ جو ہے وہ وزنی ہوتا ہے، لہٰذا اس کے لیے خاص جو ہے وہ VLS سپورٹنگ ماڈیفیکیشن اور کنفیگریشن اور خاص ٹیوب باکسز کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو اب ان ہنگور کلاس آبدوزوں کے اندر انٹیگریٹ کیا جاتا ہے۔ اب یہ جیسے ہی یہ جو تبدیلیاں ہیں ہنگور کلاس کے اندر یہ جو ہو جائیں گی، اور یہ YJ-17 پاکستانی نیوی کے جو ڈیفنس سسٹم ہے اس میں بھی شامل ہو جائے گا، تو اس سے یقینی طور پر پاکستان کی سمندری صلاحیت میں ناقابل یقین حد تک اضافہ ہوگا۔ پاکستان کے یہ جو ڈیٹرنس لیول ہے اس کی بھی جو استعداد ہے اس میں اضافہ ہوگا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان انڈیا کو منہ توڑ جواب دینے کے قابل ہو جائے گا، کیونکہ YJ-17 کا مقابلہ کرنا اس وقت انڈیا کے لیے تقریباً ناممکن ہوگا، کیونکہ یہ جو ہائپر سونک میزائلز ہوتے ہیں یہ عمومی طور پر ایجس کلاس، خاص طور پر C ورژن، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اینٹی سب مرین میزائلز کے طور پر بھی، یعنی اینٹی سب مرین وارفیئر کے لیے بھی بہت زیادہ بہتر انداز میں کام کرتے ہیں، اور چونکہ یہ گلائیڈڈ میزائلز ہوتے ہیں یہ اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے منور بھی کرتے ہیں، اور جو ہے اس کے لیے جو راستہ ہے وہ خود متعین کرتے ہیں، لہٰذا اس YJ-17 کا مقابلہ کرنے کے لیے انڈیا کو اپنے جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں کرنا ہوں گی، جو بظاہر مجھے ممکن نظر نہیں آ رہا، اور کم از کم فوری طور پر تو قطعی طور پر ممکن نہیں۔ اور اس پر ترا یہ ہے کہ پاکستان کا جو رافال کلر ہے J-10C وہ بھی اب اس صف میں آ گیا ہے جو انڈیا کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اب ایک لمحے کے لیے فرض کریں، ایک لمحے کے لیے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ ہو جاتی ہے، اور انڈیا کا جو غرور ہے جس کا نام ہے INS وکرانت، ٹھیک ہے جی، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ ایئر کرافٹ کیریئر ہے اور جناب یہ بڑی ایسی تیسی پھیر کے رکھ دے گا۔ اگر یہ جو ہائپرسونک میزائل ہے پاکستان کا، یہ جو YJ-17 اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو چائنا کا YJ-1000 ہے، یہ کمبینیشن میں آ جائیں تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہوگا۔ یہ جو بنکر بسٹر ہے یہ تو INS وکرانت کے پرخچے اڑا کے رکھ دے گا، اور اس کا تو کک نہیں باقی بچے گا۔ 1 ٹن وزنی وار ہیڈ لگے اور اس کے ساتھ ساتھ VJ-17 ٹھکے تو جناب انڈین نیوی کی تو ٹھکے ہی ٹھکے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے تو بچنے کا چانس ہی بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو YJ-1000 بنایا گیا ہے ان چائنا نے اپنے ملٹی رول طیاروں کے لیے، تو اس میں اس کے اندر جو پرسیشن گائیڈڈ سسٹم ہے وہ انفیکٹ ملٹی لیئر ہے، یعنی سیٹلائٹ، نیویگیشن اور اس کے ساتھ لیزر، یہ 3 سسٹمز ہیں جو اس بوم کو اپنے ہدف تک پہنچنے میں مدد کرتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سیٹلائٹ سے بھی اس بوم کو گائیڈ کیا جا سکتا ہے کہ تمہارا یہ ہدف ہے، تم دائیں بائیں کیوں پھر رہے ہو، ادھر ہی جا کے رکھنا ہے۔ یعنی اس کی پن پوائنٹ ایکوریسی ہے، جس جگہ پر آپ اس کو نشانہ باندھیں گے یہ وہیں پر جا کر لگے گا۔ امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ یہ جو بوم ہے اس کے لیے جو طیارے ہیں جہاں پر یہ لگ سکتا ہے اس میں JH-7A ہے، J-16 ہے، J-15 ہے اور J-10C، یہ طیارے ہیں جن میں
जिन के लिए इस बॉम्ब को इंटीग्रेट किया गया है। यानी देखें J-10C और बाकी जो तैयारे हैं वो ऑलरेडी चाइना की एक्टिव सर्विस में मौजूद हैं। J-20 भी चाइना की एक्टिव सर्विस में शामिल हो गया है। J-35 भी जो 5th जनरेशन तैयारे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को मिलने वाले हैं वो भी चाइना के डिफेंस सिस्टम में शामिल हैं। ये जो 5th जनरेशन या उससे ऊपर वाले तैयारे हैं इनकी जो वेपन बे है वो नजर नहीं आती क्योंकि ये स्टेल्थ तैयारे होते हैं। ये जो J-10C है ये 4.5th जनरेशन का तैयारा है और इसकी जो वेपन बे है वो इनर वेपन बे नहीं होती, ये ओपन विंग्स के नीचे ही अमूमी तौर पर यहाँ पर हथियार लगाए जाते हैं। तो इन तैयारों के अंदर वजन उठाने और दूर तक मार करने की सलाहियतों को देखते हुए ही ये जो YJ-1000 है इसको तैयार किया गया है और ये इंशाल्लाह पाकिस्तान के भी डिफेंस सिस्टम में आ जाएगा क्योंकि अगर J-10C पाकिस्तान के पास है तो इसका मतलब ये है कि YJ-1000 भी इंशाल्लाह पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम में होगा। इस तरीके से जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि इस हथियार को खास तौर पर टैक्टिकल बॉम्बिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और चूंकि ये टैक्टिकल बॉम्बिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा लिहाजा इसकी जो पेनिट्रेशन की सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अभी तक की इतलात के मुताबिक ये जो YJ-17 है ये 6 मीटर जो चौड़ा कंक्रीट है ना 6 मीटर उसमें पेनिट्रेट करके उसमें से घुस के नीचे जो भी सामान होगा उसको तहोबाला करके रख देगा। इसी तरीके से अगर 30 मीटर मिट्टी की लेयर होगी 30 मीटर यानी कोई पहाड़ है वो 30 मीटर या ज़मीन के नीचे 30 मीटर की गहराई तक ये बॉम्ब पेनिट्रेट करके जनाब वहाँ पर भी तबाही मचाने की सलाहियत रखता है। इसके साथ साथ ये जो हार्डेंट बने होते हैं शेल्टर्स ये बॉम्ब उनको भी तबाह करने की सलाहियत रखता है। यानी एयरफोर्स के वो तमाम एयर बेसेस जहाँ पर जंगी तैयारों को रखा जाता है उनके ऊपर जो हार्डेंट शेल्टर्स बनाए जाते हैं वो YJ-1000 का निशाना बनेंगे। ऐसी तमाम एटमी तनसीबात, गैर एटमी तनसीबात, मिसाइल स्टोरेज साइट्स जो कि अमूमी तौर पर ज़ेर ज़मीन बनाई जाती हैं वो इसके लिए बिल्कुल आसानी होगी उनको तबाह करना। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये YJ-1000 और YJ-17 पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम में आकर किस तरह का डरावना ख्वाब साबित होंगे इंडिया के लिए, इसको समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। और चाइना यकीनी तौर पर पाकिस्तान के डिफेंस, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमेशा से रोल अदा करता आया है। हंगूर क्लासों के अंदर होने वाली ये जो मॉडिफिकेशंस हैं ये इस रिजॉल्व का इजहार है। J-10C को खुसूसी तौर पर YJ-1000 को J-10C के लिए कंपैटिबल बनाना ये भी खुसूसी तौर पर चाइना की एक काविश है जिसको सराहना चाहिए क्योंकि चाइना यकीनी तौर पर पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने में अपना किरदार अदा कर रहा है। अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.